राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम 6 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी और कृष्णा जी का चोली बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा ये चोली है। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले 6 इंच जुगल जोड़ी में चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए हम यहाँ पे 16 चेन ले लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 चेन हम ले चुके हैं। अब एक चेन और हम एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे ये हो गया 17। अब बल लेंगे। बल लेने के बाद तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया जो हम बनाएंगे इस पे हम फंदा ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, यानी बल देखिए, जैसे कि अगर हम बल लेंगे तो हम ले सकते हैं इतना लंबा, लेकिन हम इतना लंबा नहीं रखेंगे, छोटा छोटा बल लेंगे, क्योंकि ये देखिए काफ़ी छोटे जुगल जोड़ी का ड्रेस है, इसलिए हम छोटा छोटा यहाँ पे इस तरह से बल लेकर डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अगर आप छोटा बल नहीं ले सकती हैं तो आप यहाँ पे 3 का 1 करते हुए भी बना सकती हैं। तो चलिए हम एक लाइन पहले इस लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। एक और बचा हुआ है, इसे भी बना लेते हैं। ये हो गया लास्ट का। देखिए एक लाइन, पहला लाइन हम इस तरह से बनाकर तैयार किए। अब फिर से चेन लेंगे, 2 चेन, और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर इसी जगह से दूसरा डबल क्रोशिया भी बनाएंगे। ये 2 हो गया, फिर अगला से भी 2 डबल क्रोशिया। तो प्रत्येक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इसी तरीके से इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम दूसरा लाइन भी यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा लाइन बनाने के लिए इस तरह से लेंगे और देखिए 2 चेन ले लेंगे, 1 और 1 2 चेन लेने के बाद इस स्थान से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि आप देखिए यहाँ पे हमारा 1 डबल क्रोशिया बढ़ गया। ये एक पहले जो था इसके ऊपर, फिर यहाँ पे बढ़ गया आपका, तो 1 बढ़ गया। अब यहाँ से हम गिनेंगे, 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद फिर से 1 हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। 10वां चेन पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2 इस तरह से। देखिए 1 हम यहाँ पे बढ़ाएं, 1 यहाँ पे बढ़ाएं। अब इस तरफ से गिनेंगे हम, जो हमारा 10वां यहाँ पे आएगा चेन, वहां भी हम 1 डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे। तो चलिए इससे पहले हम बुनते हुए कंप्लीट करते हैं, कुछ दूर तक ले जाते हैं। अब इधर हमें बीच में बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, बीच में नहीं बढ़ाना है। देखिए अब यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 के बाद दूसरा चेन पे हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इसी चेन से 1 और डबल क्रोशिया, फिर से हम बनाते चले जाएंगे। लास्ट में हमें फिर से 1 डबल क्रोशिया बढ़ाना है। तो हमारा इस लाइन पे 4 डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा।
देखिए अब यहाँ जो हम बुनेंगे इस पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और फिर इसी स्थान से एक और बनाएंगे। अब जो यहाँ किनारे पे है इसमें से एक बना लेंगे। तो हम यहाँ एक से 2 डबल क्रोशिया किए, फिर साइड में यहाँ भी किए, बीच में तीसरा लाइन में 4 डबल क्रोशिया बढ़ाएं। अब 1 2 3 बना लिए। अब देखिए हमें यहाँ पे बाह निकालना है, तो हम बाह निकालेंगे, इस पे डालेंगे। ये हो गया 2 हमारे पास, 2 डबल क्रोशिया। ये हो गया 3 4 5 और ये हो गया 6 डबल क्रोशिया बन गया। अब हम ये आगे पल्ला के लिए हो गया। अब हम 7 यहाँ पे बीच करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। एक पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 10 डबल क्रोशिया। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब देखिए फिर से हम दूसरा बाह निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां पे हुक को ले जाएंगे और 6 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट का हो गया 6। अब 1 2 चेन लेके इसे हम यहाँ देखिए, आपका ये एक लाइन और हम बुनेंगे, जैसा कि हम आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए यहाँ बुन लेने के बाद यहाँ बाह हम निकालें, यहाँ बाह इसमें बुने, एक लाइन और हम बुन लेंगे, 1 2 3 4 5, एक लाइन और बुन लेंगे। इसके बाद हम दूसरा कलर यहाँ पे जोड़ेंगे और आगे बनाना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 एक और बनाएंगे, जैसा कि ये खुला रहता है तो इस पे हम जोड़ेंगे नहीं, जैसे हम कान्हा जी का चोली जोड़ते हैं, पर इसे हमें खुला बनाना है पूरा। तो चलिए ये है, यहाँ पे बना लेते हैं, एक पर एक हम बना लेंगे। देखिए ये इस तरह से तैयार हुआ। चलिए अब बाजू बना लेते हैं हम। देखिए इसमें बाजू बनाने के लिए हम ऊन को कट नहीं किए, क्योंकि हमें घेरा भी यहाँ पे बनाना है, तो ऊन को हम कट नहीं किए हैं। दूसरा तरफ से, यानी गोला के दूसरा तरफ से हम अंदर से यहाँ से निकाल लिए हैं। ये आप इस तरह से भी बुन सकती हैं। अब यहाँ पे हम बाजू में यहाँ इस जगह पे जोड़ेंगे, 1 2 चेन लिए। अब देखिए, अब इस स्थान से देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया एक डबल क्रोशिया, इस पे हम बना रहे हैं एक डबल क्रोशिया। अब इसके बाद यहाँ लेंगे, फिर से इस पे से बनाएंगे। यहाँ तो एक पर एक आपको चला आएगा इस तरह बनते हुए, 2, फिर ये अगला, फिर से इसे बनाएंगे। प्रत्येक चेन से एक एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए ये हो गया। अब हम पहुंच गए यहाँ पे, तो एक और हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए ये जो डबल क्रोशिया हमारा होता है,
यहाँ पे ये जो होता है इसमें से हम एक निकालेंगे, इस तरीके से एक निकाल लिए, और इसमें से हम निकाले थे 2, तो यहाँ लाकर हम इसे बंद करेंगे इस ढंग से। देखिए इस ढंग से बंद कर लेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 चेन लेंगे। अब अगला यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें हम घटाएं बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा है ये, और बिना घटाए हुए हम 5 लाइन यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये दूसरा लाइन चल रहा है हमारा। तो चलिए इसे गोलाई में बनाते हुए हम 5 लाइन बना लेते हैं, और जिस तरीके से हम इस बाह में बना रहे हैं ठीक उसी तरीके से दूसरे बाह में भी हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। एक यहाँ बनाएंगे और फिर इसे लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे, इस पे जोड़ेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए इनका हम बाजू बना लेंगे। 5 लाइन में हमें बनाकर कंप्लीट करना है। तो चलिए बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। और साथ में देखिए जैसा कि यहाँ पे बनाए हुए हैं हम 1 2 3 4 5 दूसरे कलर से हम आउटलाइन दे लेंगे। तो हम यहाँ पे आप लोगों को एक बाह में आउटलाइन देकर दिखाएंगे और दूसरे बाह को कंप्लीट करके आउटलाइन देना बतलाएंगे। इस तरह से देखिए ये बाह भी हम कंप्लीट किए, ये बाह भी कंप्लीट किए। यहाँ पर संख्या गिनिए 1 2 3 4 5। 5 के बाद हम इस कलर से इसका आउटलाइन ले लिए हैं। अब बाह में देखिए आउटलाइन किस ढंग से हम देंगे। यहाँ पे डालेंगे हुक को और इस तरह से 1 2 3 चेन ले लेंगे। अब एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, मात्र एक डबल क्रोशिया बनाएं। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे अब 2 के बीच में डालेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ठीक उसी तरह से 2 के बीच में डालेंगे। तो इस तरह से हम इस पे आउटलाइन दिए हुए हैं। अभी आप लोगों को और हम गले का आउटलाइन देकर नहीं बतला रहे हैं, क्योंकि गला भी सेम तरीके से बनेगा। वो जो हम पोशाक कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें आप लोगों को हम बतला देंगे वहाँ पे कहाँ कितना लेना है। सो अब देखिए यहाँ 1 बच रहा है तो 1 हम इस तरह से, यानी 3 हो जा रहा है तो 3 में हम इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पे हम उनको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अंदर ले जाकर इसे एडजस्ट करेंगे, इसे अंदर की ओर ले जाएंगे। देखिए तो इस तरह से आपको जुगल जोड़ी में ये चोली बनकर तैयार हो जाएगा आपका। तो ये जो चोली हम बनाए हुए हैं ये दोनों का सेम बनाएंगे, राधा रानी का भी और कान्हा जी का भी। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम चोली बनाकर कंप्लीट कर लिए। चोली बना लेने के बाद में ये दूसरे कलर से भी हम जोड़ चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है, दूसरे कलर से हम आप लोगों को जोड़ना। देखिए दूसरे कलर से हम आप लोगों को जोड़ना नहीं बतलाए थे। यहाँ हम किस तरह से जोड़ेंगे, हम थोड़ा सा इसे खोलते हैं और यहाँ पे हम आप लोगों को बतलाते हैं। इसे हम सबसे पहले थोड़ा सा खोल लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे जो आप लोगों को बतलाए थे, यहाँ तक बतलाए थे चोली बनाना, और ये चीज़ बतलाए थे, ये चीज़ बतलाए थे। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक जगह से हमें इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा इस तरह से हमें लेना है, बना लेना है। यहाँ पे फिर से बल लेंगे, बल लेने के बाद में 2 छोड़ना है, हमें 2 बीच करना है। देखिए यहाँ पे 2 के बाद हुक डालेंगे और इस तरह से एक जगह से 2 बार बनाएंगे। बीच में हम चेन नहीं लेंगे। फिर जो लास्ट हम यहाँ पे बनाएंगे वो इस पे इस तरीके से लेंगे, 1
और फिर दूसरा भी लेंगे इस तरीके से। और देखिए अब हम यहाँ पे इससे भी जोड़ लेंगे, ये इस तरीके से। देखिए अब हमें फिर से कलर चेंज करना है, तो हम 1 2 3 चेन लेंगे, इसे टाइट कर लेंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ से फिर से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे हम। तो डिजाइन देखिए यहाँ पे हम किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही आसान है ये बना लेने के बाद हम यहाँ से देखिए बीच बीच से उठाते हुए ये 2 डबल क्रोशिया बनाते चले गए हैं। यहाँ पे फिर एक बीच किए हैं, एक एकदम बिल्कुल सेम बुना जाएगा 3 लाइन तक, और ये 2 लाइन 3 लाइन, लास्ट लाइन तो सबों में हम देखिए डाले हुए हैं 4 ये 2 लाइन यहाँ पे डाले हैं, इस पे 3 लाइन डाले हैं। तो चलिए देखिए हम किस तरह से बुनेंगे। बल लेंगे, 3 चेन हम यहाँ पे ले लिए, बल लेंगे, 3 चेन लेने के बाद बल लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 1, 2 डबल सॉरी यहाँ पे देखिए इस ढंग से बनाएंगे। जैसे 1 डबल क्रोशिया हम बना लिए तो 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेंगे, फिर से इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे हुक को डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर से रिपीट करते चले जाएंगे। तो चलिए इस लाइन को हम इसी तरीके से रिपीट करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। तो देखिए कट कैसे करेंगे हम, क्योंकि काफ़ी देर के बाद इसे हमें लगाना है, काफ़ी बुन लेने के बाद में लगाना है, तो हम वहाँ ही डायरेक्ट जोड़ लेंगे। इसलिए इसे यहाँ इस तरह से 2 चेन ले लिए, अब इसे कट कर लेंगे। इसे हटा लेंगे। अब आगे हमें बुनने में भी आसानी होगा, मात्र एक कलर का ऊन रहेगा, बुनने में भी आपको आसानी होगा। तो इस लाइन को हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए लास्ट लाइन हम लास्ट में जो हम बुनेंगे, तो यहाँ पे हम एक इस तरीके से चेन लेंगे, एक चेन इस तरीके से लेंगे। अब फिर से 3 चेन लेते हैं, 1 2 3। अब इसे पलटेंगे, पलटने के बाद देखिए यहाँ से हमें किस ढंग से बुनना है, 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, ये हो गया। अब एक हमें इसी तरह बुनना है, इसके बगल में बिल्कुल सेम इसी तरह बुनना है, 1 फिर 2 चेन हो गया, फिर 1 डबल क्रोशिया। फिर अगला जो बुनेंगे इस पे हमें 2 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 डबल क्रोशिया हो गया, फिर 2 चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2। देखिए इस तरह से एक बार हम बुनेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे बार बुनेंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर से हमें इस चीज को यहाँ बुनना होगा, जैसा कि देखिए यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है 1 डबल क्रोशिया, यहाँ 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया है, ठीक इसके बगल में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया है। तो ये 1 2 3 लास्ट तक इसी तरह बुनेंगे, और ये आपको चला जाएगा एक लाइन और ये चला जाएगा 1 2 3 3 लाइन लगातार ये रहेगा। इसके बाद ये यहाँ पे एक लाइन रहेगा, 1 2 3 ऊपर तक 3 चला जाएगा। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि जो तरीका से बुन रहे हैं उसी तरीका से दूसरा लाइन भी बुन लेंगे। 2 डबल क्रोशिया, यहाँ भी देखिए 2 डबल क्रोशिया है, फिर यहाँ 1 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ भी 1 डबल क्रोशिया है। तो ये 2 लाइन हम बुन लेते हैं। अभी हम यहाँ पे आप लोगों को बतला रहे हैं इसे बुनना, एक लाइन और बुन लेते हैं, फिर हम अगला लाइन में 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए इस तरह से, यानी कि जो हम यहाँ बुने हुए उसी चीज़ को हम यहाँ भी बुनते जाएंगे प्रत्येक में देखिए। तो इस तरह से चलिए हम इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आगे बतलाते हैं।
इस तरह से देखिए यहाँ पे हम बनाए आपको 1 2 3 4 4 लाइन बनाए। 4 लाइन में यहाँ पे हम 1 2 3 3 लाइन इस तरह से इसे 2 1 डबल क्रोशिया 2 चेन 1 डबल क्रोशिया बनाए, और बाकी हम यहाँ पे 2 3 लाइन ये ऊपर तक जो किया है इसमें 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाए। यानी कि लास्ट लाइन में हम देखिए सबों में 4 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम चलिए अब हम इस पे दूसरा कलर जोड़ेंगे। यहाँ से हम जोड़ना शुरू करते हैं। 1 2 3 3 चेन ले लिए। अब देखिए सॉरी 3 चेन हमें नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, ये हम 2 चेन मात्र लेंगे। 2 चेन लेने के बाद बल लेंगे, बल लेने के बाद इसे यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से 3 का 1 करेंगे, फिर से बल लेंगे और यहाँ पे 3 का 1 करेंगे। देखिए जैसा कि देखिए इस पे हम यहाँ पे किए हुए हैं 3 का 1, देखिए 3 का 1 किए हुए हैं सबों में। ये करेंगे 1 2 3 4 लाइन तक हमें ये चीज़ करना है। तो सिर्फ यहाँ हमें ध्यान देना है कि जब हम ये बीचों बीच में पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमें 2 बार करना है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 बार किए। फिर यहाँ पे 1, इस पे भी करेंगे 1 बार, यहाँ भी 1 बार, और फिर 1 और 1 2 बार यहाँ भी करेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, बल्कि इस लाइन को ही नहीं और 3 लाइन हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे कुछ दूर तक बनाकर आप लोगों को बतलाते हैं। ये तो बिल्कुल इसी तरह बुनते चले जाएंगे, जैसा कि देखिए यहाँ पे बुने हैं, बिल्कुल इसी ढंग से इसे इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। बस हमें ध्यान में रखना है कि जब हम बीचों बीच में पहुंचेंगे, यहाँ पे बीचों बीच में, तो 2 बार हमें बनाना है। अब देखिए अब यहाँ के बाद हम कलर चेंज करेंगे। देखिए लास्ट में हमें इस पे लेना है, इसे लेना है, टाइट करना है और यहाँ पे इस ढंग से ले लेना है। कलर आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और अगर आप चाहती हैं तो इस तरह से भी कर सकती हैं, जैसे कि देखिए यहाँ हम 2 बना लेते हैं क्योंकि किनारे है। अगर किनारे में आप 2 बना रही हैं तो कोई इससे दिक्कत नहीं है। एक बार और बल लेंगे, हम इस तरह लेंगे, ये लेंगे और सबों को एक साथ इस तरह बुन लेंगे। फिर हम यहाँ पे इस ढंग से बुनेंगे, 1 2 चेन लेंगे। अब पलट लेंगे, पलटने के बाद फिर से हमें उसी ढंग से बुनते चले जाना है। यहाँ बीचों बीच में हम डालेंगे हुक को, यहाँ पे, यहाँ बीचों बीच में, और 1 बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे। तो प्रत्येक एक पर एक अब बनाते हुए हमें और 3 लाइन बुन लेना है। तो चलिए हम इस तरीके से 3 लाइन बुन लेते हैं। बहुत ही सिंपल है बुनना। फिर से जब आप इस तरफ आएंगी इस कलर से बुनिएगा, फिर से इस कलर से बुनिएगा। तो 1 2 और 2 लाइन हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। ये आपको आगे तरफ का हो गया, ये पीछे तरफ का होगा, पीछे साइड का, ये आगे साइड का हो गया। तो यहाँ पे हम इसे कंप्लीट किए, 1 2 पे कंप्लीट किए। देखिए यहाँ पे हम 1 से 2 बनाए,
फिर यहाँ 3 बनाए, फिर 1 से 2, फिर 3 बनाए और दूसरा लाइन 1 पर 1 बनाए, तीसरा लाइन 1 पर 1, चौथा लाइन भी 1 पर 1 बना लिए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, आउटलाइन देना है, यानी कि इसका लास्ट लाइन हमें देना है। तो लास्ट लाइन हम किस तरह से करेंगे, चलिए इसे हम खोल लेते हैं ताकि आप लोगों को शुरू से पता चले। देखिए यहाँ पे हम 3 चेन ले लिए, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद बल लेंगे और 2 बार डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और 1 2 बार। ये हो गया। अब इसके बाद 1 2 2 के बाद यहाँ लाकर इसे बंद करेंगे। देखिए इस तरीके से। फिर से 3 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, इसे लाकर यहाँ पे बंद करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे। तो बस इसी तरह से ये हम लास्ट लाइन जो इसका है ये बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसे यहाँ से यहाँ तक बुन लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे। यहाँ से यहाँ तक भी बुनिएगा जब आप, तो इसी चीज़ को बुनिएगा आप यहाँ पे। जैसे कि देखिए यहाँ पे बुना हुआ है, देखिए जो चीज़ हम यहाँ पे बुने, इस साइड में बुने हैं, उसी चीज़ को यहाँ तक लाएं। सिर्फ गले में हम यहाँ पे 2 का 1 किए हुए हैं, गले पे छोटा सा दिए हुए हैं। देखिए इस तरीके से। फिर यहाँ पे आए तो इसी चीज़ को बनाएं। इसके बाद उनको हम एक स्थान पे कट कर दिए, तो आपका इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हम यहाँ भी इसे बुनकर चलिए दिखलाते हैं कैसा बनता है। यहाँ पे हम इस चीज़ को नहीं बुनेंगे, ये जो बुन रहे नहीं बुनेंगे। यहाँ पे हम देखिए इस तरह से देंगे, 1 बार फंदा लेंगे और 2 का 1 करेंगे, 1 बार फंदा लेंगे 2 का 1 करेंगे। इस तरीके से गला पे बुनेंगे। इस तरह से देखिए इसमें पूरा आउटलाइन कर चुके हैं हम यहाँ पे, और एक डोरी भी इस पे लगा चुके हैं। ये आपका ड्रेस बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो गया। इस पगड़ी को हम बनाए हुए हैं, इसमें हम वो डिजाइन नहीं डाले हैं यहाँ पे जो डाले हुए थे, और सब में इस पे हम एक फ्लावर यहाँ पे डाले हुए हैं। और ये जो आप यहाँ पे सिर की गोलाई देख रही हैं, ये जो कान्हा जी का बनेगा इसमें 3 इंच हो जाएगा। तो कान्हा जी का जब हम बनाएंगे तो 3 इंच हो जाएगा। चलिए हम बहुत ही सिंपल सा पगड़ी बनाएंगे। इसके पहले भी हम पगड़ी बतला चुके हैं आप लोगों को, लेकिन उस पे हम यहाँ पे जो चीज़ दिए हुए थे वो ना देकर यहाँ एक हम सिर्फ फूल बनाकर डाल दिए हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह का एक पट्टी बना लेना है। पट्टी देखिए हम कितना चेन से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 चेन हम ले लेंगे। 35 के साथ हम एक चेन और बढ़ाएंगे, 36 चेन। इसके बाद डबल क्रोशिया हम बनाते हुए यहाँ पे इसे 3 लाइन में बनाकर कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप देख रही हैं ये एक लाइन हम अलग कलर से डाले हुए हैं। ये कलर आपको जो हम ड्रेस बना रहे हैं उसमें से ही एक कलर है, देखिए। तो ये हम 3 लाइन यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरह से आपका यहाँ आ जाएगा ये पट्टी का। तो इस तरह से हम पट्टी पहले बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसे आप बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए अब आगे हम इस तरह से एक फ्लावर बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस पे देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे हम कुछ चेन ले लिए हैं। जितना आपको बड़ा यहाँ फ्लावर रखना है उस अनुसार आप चेन ले लें, और एक चेन से 2 यानी 1 डबल क्रोशिया 2 चेन 1 डबल क्रोशिया बुनकर तैयार करें। देखिए इस तरह से ये दूसरा, और फिर यहाँ पे कितना 4 हम बनाकर तैयार किए। देखिए 1 2 3 4, आप यहाँ चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन आप ले लें। इसके बाद इस तरह से आप बना लें, आप चाहे तो 5 भी बना सकती हैं। और तीसरा लाइन में हमें क्या करना है, तीसरा लाइन में देखिए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, यहाँ पे हम बंद करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना शुरू किए,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ लाकर बंद किए। ये जो 2 हम बनाए इसके बीचों बीच में यहाँ पे हम बंद किए, फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ बंद किए, फिर से इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ बंद किए, फिर 8 डबल क्रोशिया बना लिए। तो ये एक छोटा सा फ्लावर है, इसे अब हम सिल लेंगे। इस तरह से हमें इसे सिल लेना है। देखिए इस तरह से हम इसे सिल लेंगे। छोटा सा बनाए हुए हैं, इस तरह से हम बना लेंगे। एक बीच में मोती रख लेंगे। देखिए यहाँ पे एक बीच में मोती लगा लेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से इस तरह से फैला लेंगे। देखिए इस तरह से सिल लेंगे। सिलने के बाद यहाँ पे एक मोती लगा लेंगे। अब देखिए, अब हमें अगला, ये तो हम बना लिए, ये बना लिए, ये जान लिए, अब हमें ये बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए इसे बनाने के लिए भी हम ठीक जो फ्लावर बनाए हैं उसी तरीका से 2 लाइन हम बुने हुए हैं। यहाँ पे फ्लावर जो हम बनाए हैं उसमें भी इसी तरीके से बुने हुए हैं। तो यहाँ पे हम कितना चेन लिए हुए हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 15 चेन हम ले लिए। 15 चेन लेने के बाद में देखिए एक हम यहाँ पे बनाए, फिर ये दूसरा बनाए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 हम बना लिए हैं। अब जैसे कि हम आपको एक यहाँ पे खोल कर दिखलाते हैं किस तरह से बनाए हुए हैं। देखिए आप जो फूल बनाएंगी, फूल में भी इसी तरह से बनाइएगा। चेन बना लेने के बाद इसी ढंग से बनेगा। यहाँ एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 2 चेन ले लेंगे, फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस ढंग से। तो इस ढंग से बना लेने के बाद हम यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया एक स्थान से बनाए हुए हैं। देखिए एक स्थान से। तो ये तो हम फ्लावर का तरीका आप लोगों को बतला दिए। अब देखिए, अब हमें बनाना ये चीज़ है, ये जो हम यहाँ पे डाले हुए हैं ये चीज़ बनाना है। पीछे से देखिए आप इस तरह से, ये हम मात्र दूसरे कलर से एक लाइन दिए हुए हैं, ये बनाना है। तो इसे हम किस ढंग से बनाएंगे? देखिए अब तो ये हम सिल चुके हैं, नहीं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे खोल कर हम दिखला देते कि किस ढंग से हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। देखिए हम अब आप लोगों को यहाँ पे बनाकर दिखलाते हैं। 1 2 3 चेन ले लिए। इस स्थान से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1। तो देखिए यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हम लिए 2 डबल क्रोशिया। देखिए ये 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3। अब जो हम फ्लावर बनाए हुए हैं उस पर हम यहाँ लाकर बंद कर देते हैं इस तरीके से, लेकिन इस पे हमें नहीं बनाना है। ये जो कलगी बना रहे हैं इस पे हमें बंद नहीं करना है। फिर अगला से लेंगे। देखिए ये 2 से बना लिए, यहाँ से बीच से लेंगे, फिर एक यहाँ से बनाएंगे, एक यहाँ से बनाएंगे। इस तरह से प्रत्येक में हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम बनाते हुए चलिए इस लाइन को पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे लास्ट इसे बना रहे हैं। तीन चेन ले लेते, 2 चेन, 3 चेन ले लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे किस ढंग से बनाएं। देखिए इस ढंग से बनाकर हम कंप्लीट किया। अब 3 चेन ले लिया। अब आगे देखिए हमें किस ढंग से बुनना है। तीन चेन ले चुके हैं हम। यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, फिर से इसके बीचों बीच में 1 डबल क्रोशिया, यहाँ डालेंगे हुक को, 1 डबल क्रोशिया, यानी प्रत्येक के बीचों बीच से हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेना है।
देखिए इस ढंग से। तो चलिए इस लाइन को हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसे हम बना लिए, ये प्रत्येक पे एक एक करते हुए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लिए। अब हम यहाँ पे ऊन जोड़ेंगे, दूसरे कलर का हम ऊन लेंगे। देखिए इस स्थान पे जोड़ते हैं, 1 2 3। अब यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से हम बनाते हैं, एक ही स्थान से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 छोड़कर 1 1 2 2 छोड़कर अगला से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, फिर 2 छोड़कर अगला से 2 डबल क्रोशिया। तो बस इस तरह से हम चलिए एक लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को हम लास्ट लाइन बतलाएंगे किस तरह से हमें लास्ट लाइन करना है। देखिए इसे हम एक लाइन पूरा बनाकर इस तरह कंप्लीट कर लिए। यहाँ उनको हम कट कर लेते हैं। यहीं लाकर जोड़ेंगे, यानी कि हम 4 चेन लेंगे और इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ लाकर जोड़ेंगे। फिर से अगला पे हुक को ले जाएंगे, 4 चेन लेंगे और यहाँ लाकर जोड़ेंगे। फिर से यहाँ ले जाएंगे हुक को, 4 चेन लेंगे, यहाँ लाकर जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से हम बुनते हुए इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम बना लिए पूरी गोल, एक तरह से समझिए तो ये देखिए देखने में पूरा गोल लगता है। अब हम एक तरफ यहाँ पे सुई में ऊन डाल रखे हैं। अब देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ से लेना है सुई, यहाँ से लेंगे और इस तरह से फिर से यहाँ डालेंगे। ऐसा हमें डालना है जो हम जब इसे टाइट करें तो टाइट हो जाइए, इस तरीके से डालना है, आगे पीछे करते हुए हमें नहीं डालना है। देखिए अब इसे हम टाइट करते हैं। जब आप इसे टाइट करेंगे तो इस तरीके से ये टाइट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक अच्छा सा इस तरह से टाइट बिल्कुल करते हुए नोट लगा लेंगे। इस ढंग से हम, ये उल्टा तरफ से हो गया, ये सीधा तरफ से हो गया, नोट लगा लिया। अब चलिए हम पगड़ी को आकृति दे लेते हैं, इसके बाद फिर इस पे हम काम करेंगे। अब देखिए अब इसे आप नाप ले, 3 इंच गोलाई नाप ले और इसके बाद यहाँ जहाँ भी आपका आता हो 3 इंच यहाँ कंप्लीट हो रहा हो तो बस यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से सिलना शुरू कर दें। देखिए ये आ जाएगा आपको। सबसे पहले हम कलर यहाँ पे ऊन का चेंज किए हुए हैं, आप कलर सेम डालें, जिस कलर से जो कलर यहाँ पे दिख रहा है उसी कलर से सिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे अंदर की ओर ले लें। देखिए इसे इस तरीके से अंदर की ओर ले लें, इस तरीके से।
ये हम एक साइड का सिले। अब ये दूसरी साइड का भी अंदर की ओर डालते हुए सिलेंगे। दोनों को मिला लेंगे, ये और ये दोनों भाग को मिला लेंगे। छोटा सा है इसलिए सिलने में हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होता है। चलिए पहले हम आकृति देखते हैं इसका। देखिए ये इस तरह से आएगा। ये दोनों को हम यहाँ पे हल्का सा मिलाएंगे। तो सुई को आप यहाँ पे ले आए और देखिए ये और ये दोनों को हल्का सा मिलाएंगे हम यहाँ पे। अब देखिए, अब इसका आकृति आपको इस तरह से आ जाएगा, जिसमें इसका गोलाई 3 होना चाहिए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब हम यहाँ पे एक सबसे पहले हम नोट लगा लेते हैं ताकि ये खुले ना। हम बाहर की ओर से ही लगा रहे हैं क्योंकि अभी हमें और भी यहाँ पे काम करना है, इसलिए देखिए ये हो गया। अब इस पे जो हम ये चीज़ बनाए हुए हैं इसे हम इस ढंग से लगाएंगे। देखिए ये इस ढंग से आना चाहिए हमारा। ये जो आएगा आपका, ये हल्का सा यहाँ रहेगा और ये हल्का सा यहाँ रहेगा, और इस ढंग से इसे सिलें। जैसे कि देखिए इस पे है, जिस तरीके से उसी तरीके से इस पे भी सिलेंगे। हल्का हल्का चून को हम इस तरफ सरकाते चले जाएंगे और इसे यहाँ से यहाँ तक में सिलकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे हम सिल लेते हैं इस तरह से। देखिए ये पगड़ी बनकर आपका कंप्लीट हो जाए। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, यानी हम टोटल 31 चेन ले लेंगे, 31 चेन ले लेंगे और ये बनाएंगे, बनाकर कंप्लीट कर लेंगे एक लाइन में। यहाँ हमारा डबल क्रोशिया आना चाहिए 30। अब देखिए, अब इसके बाद हम 3 चेन लेंगे और दूसरा लाइन यहाँ पे बुनना शुरू करेंगे। ये 2 चेन पहले से ले रखे हैं, 1 3 चेन। अब दूसरा लाइन हम यहाँ पे एक पर एक बनाते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से। तो चलिए हम दूसरा लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम आप लोगों को बतलाते हैं कहाँ पे इसे हमें बढ़ाना है और कहाँ पे घटाना है। इस तरह से देखिए हमारा यहाँ पे दूसरा लाइन भी कंप्लीट हुआ। अब 3 चेन ले लेंगे और तीसरा लाइन बनाएंगे। तीसरा लाइन में हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना है। तो यहाँ से इसमें से एक हम बढ़ाएंगे सबसे पहले, ये हो गया। अब यहाँ हम बुनते चले जाएंगे। देखिए ठीक इसका हम बीचों बीच का भाग देखेंगे कितना है। देखिए यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, ये आपका बीचों बीच का आएगा आपको, ये और ये एक हम छोड़ देंगे तो ये और ये दोनों आएगा। ये बीचों बीच में ठीक आता है। तो इस पे हमें बढ़ाना है। तो कितना और हम बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए 11 हम बुन लेते हैं डबल क्रोशिया। फिर हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11। देखिए हम 11 बुन लिए। यहाँ हम ठीक बीचों बीच पे आ गए हैं। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये रहा एक। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ एक डबल क्रोशिया मात्र बनाएंगे, ये हो गया। अब फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो हमारा एक लाइन में 4 डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा। फिर जैसे कि एक यहाँ बढ़ा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और एक यहाँ बढ़ जाएगा। तो चलिए इसे भी बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक और ये रहा एक। अब लास्ट का यहाँ से बना लेंगे, फिर से 3 चेन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया किए। तो इस लाइन में हम 4 डबल क्रोशिया कर चुके हैं। अब देखिए अब हमें कितना लाइन बुनना है। जैसा कि देखिए 1 2 3, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बढ़ाएं, 1 2 2 लाइन और हम बुन लेंगे। इसके बाद इसे हम बांटेंगे। तो 2 लाइन और बुन लेते हैं, फिर हम यहाँ पे बतलाएंगे कि किस तरह से आगे बुना गया है। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 लाइन हम बना लिए। 5 लाइन बनाने के बाद में अब इसे हम इस तरह से आधा आधा पर ले आएंगे। देखिए इस तरह से ले आएं और ये चीज़ हम बना लेंगे। देखिए इसे बनाकर तैयार करेंगे। इसे तैयार करेंगे कितना लाइन में, 1 2 3 4 5 लाइन में हम तैयारी से करेंगे। तो चलिए फिर हम तैयार करते हैं। पहला लाइन हम इसी कलर से डाले हैं, ये हम इस साइड से बनाते हैं। यहाँ से जोड़ लेंगे और अब हमें यहाँ पे करना है इस तरह से 3 का 1। सबसे पहले तो यहाँ भी लेंगे एक हम इस तरह, फिर से यहाँ डालेंगे हुक को, इस पे डालेंगे हुक को, इस पे डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से हम इसे कुछ लाइन में कंप्लीट कर लेंगे, कलर चेंज करते हुए। यहाँ इसे हम छोड़ देंगे इसी तरह। और देखिए अभी हम यहाँ पे ये लाइन बुने, 1 2 3 4 हम किस ढंग से बुनेंगे, कहाँ हमें हुक को डालकर फिर निकालना है, ये चीज़ देखिए भी बतलाते हैं। दूसरा कलर जोड़ेंगे इस जगह पे, एक लिए और यहाँ से हमें इस तरीके से बनाना है। देखिए हुक लेंगे, यहाँ पे डालेंगे हुक को। पहले हम इस पे डाल रहे थे, अब यहाँ पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। हम एक साइड भी हम घटा नहीं रहे हैं इस पे। अगर बुनते बुनते यहाँ पे कम हो जाता है, वो किस तरह से कम होता है ये हम आपको बतला रहे हैं। जब हम बुनते बुनते ध्यान देते हैं, देखिए यहाँ से हम इसे यहाँ पे ले आएंगे और इस तरीके से यहाँ पे बुन लेंगे। अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा 1 आप रुपी कम हो जाएगा। यहाँ ये पड़ गया, इसे यहाँ लाएंगे, इसे इस तरीके से लेंगे, फिर 1 2 2 चेन लेंगे। अब पलटेंगे,
पलटने के बाद देखिए हम सीधे यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से ये कम होना शुरू हो जाता है, आप रूपी यहाँ पे कम हो जाएगा। इस साइड में हम बिल्कुल भी कम नहीं किए हैं, सिर्फ इस साइड में कुछ कम हो जाएगा। बाद में यहाँ पे हम इसे मेकअप करेंगे, यानी इसी तरह हम यहाँ पे बनाएंगे, वो हम आगे चल के आप लोगों को बतला देंगे। तो देखिए इसी ढंग से हम बनाते हुए यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन बना लेंगे। 5 लाइन बना लेने के बाद यहाँ पे देखिए हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएं, फिर अगला चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाएं। देखिए एक चेन से 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो बस 2 3 2 3 करते हुए इसका हम पूरा घेरा यहाँ पे इस तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो काफ़ी आसान है ये बनाना, तो हम इतना बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे आप लोगों को बतलाते हैं इस पे आउटलाइन हमें किस तरह से देना है, यहाँ पे किस तरह से बुनना है और बटन किस तरह से डालना है। हालांकि यहाँ पे देखिए इसमें हम इतना कंप्लीट कर लेंगे। इतना कंप्लीट कर लेने के बाद में देखिए अब जहाँ से आपका कंप्लीट होगा उसी स्थान से आप इधर की ओर मुड़ जाएं और इसमें आउटलाइन देते चले जाएं। बस 3 का 1 हम आउटलाइन दिए हुए हैं, देखिए जगह जगह 3 का 1 करते हुए आउटलाइन दिए हैं। और यहाँ पे जो ये आपका रहेगा कमर के पास में, यहाँ 3 का 1 हम 2 बार एक ही स्थान से करेंगे, फिर यहाँ 2 छोड़कर 2 पे यहाँ लेंगे, फिर यहाँ 2 छोड़ेंगे 2 पे लेंगे। इस तरह से करते हुए हम इसे पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे। तो आपका ये सिर्फ ये चीज़ बच जाएगा। तो ये चीज़ में आप एक ही बार भी कर सकती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखिए 1 बार किए हुए हैं मात्र, जगह जगह यहाँ थोड़ा सा हम इस तरह से कर लिए हैं। तो आप भी यहाँ पे इसी तरीके से बना लें, बनाकर ऊन यहाँ पे कट कर लें। और अब हम इसके बाद एक प्यारा सा डोरी इस तरह से बनाएंगे। डोरी बना लेने के बाद इस पर डाल लेंगे डोरी। अब देखिए हमें टिप बटन कहाँ कहाँ डालना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा डोरी रहेगा, ये डोरी रहेगा, साथ में हम टिप बटन एक यहाँ डालेंगे, एक यहाँ डालेंगे, ठीक यहाँ जोड़ के पास में, देखिए जोड़ के पास में डालेंगे। और दूसरा हम इस तरीके से डालेंगे, ये यहाँ पे इस तरीके से। और इस पाँव में भी हम इसी तरीके से डालेंगे, यहाँ देखिए। तो आपका ये इस तरह से बन जाएगा। यहाँ डोरी की सहायता से आप कमर टाइट कर लें, जितना चाहे उतना कमर आप टाइट कर लें डोरी की सहायता से इस तरीके से। और इस तरफ से देखेंगी तो ये चीज़ आपका आउटलाइन चला आएगा। अगर आप आउटलाइन यहाँ छुपाना चाहती हैं तो हम यहाँ पे जो डाले हैं ये बटन को सिर्फ आप ऊपर नीचे कर लें तो आउटलाइन आपका छुप जाएगा। तो इस तरह से ये पजामा बनकर आपका कंप्लीट हो जाएगा। राधा रानी का ड्रेस में ये जो हम टोपी बनाए हुए हैं, ये टोपी ठीक उसी तरीके से बनाए हुए हैं। बनाने का तरीका भी हम आप लोगों को बतलाएंगे, बनाकर भी आप लोगों को यहाँ बतलाएंगे हम। ये टोपी में जो आपको ये गोलाई आप देख रही हैं, ये कान्हा जी का जो गोलाई रहेगा वो 3 इंच रहेगा और सिर का गोलाई राधा रानी का 2.5 इंच रहेगा, यानी कि ये गोलाई आधा इंच आपको कम रहेगा। इसे हम 12 डबल क्रोशिया से बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस तरह से सर्किल बना लेते हैं। यहाँ हम एक सर्कल बना लिए हैं और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इस पे हम 12 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे। अब देखिए 12 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसे टाइट करेंगे और यहाँ पे एक हम नोट लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसे जोड़ेंगे। जोड़ लेने के बाद कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के बाद यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम दूसरा लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे कलर दूसरा लगा लिए। अब 3 चेन लेंगे, प्रत्येक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे गोलाई में हम कंप्लीट कर लेंगे।
अब यहाँ लाकर इसे हम जोड़ेंगे और फिर से कलर चेंज करेंगे। 3 चेन लेंगे, प्रत्येक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे हमें गुलाई में कंप्लीट करना है। बल्कि गुलाई में नहीं, कुछ लाइन हमें यहाँ कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि दिखलाते हैं हम आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये हम बनाए हैं पहले सर्किल, इसके बाद इसमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब हमें बिल्कुल एक पर एक बनाते चले जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक लाइन आपका है, तो हम यहाँ पे ये लास्ट लाइन होगा। यहाँ पे देखिए हम कितना लाइन यहाँ कंप्लीट करेंगे। लास्ट लाइन ये बनेगा आपको, देखिए 1 2 3 4 5 और एक 6 लाइन में इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि एक लाइन आपको दिख नहीं रहा है, ये बना हुआ है इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो चलिए 6 लाइन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 6 लाइन कंप्लीट कर लिए, 6 लाइन। अब इसे जोड़ लेंगे। इसका गोलाई भी आप देख लें कितना इंच बनकर तैयार हुआ है। अब देखिए ये तो हम पहले नोट लगा लिए थे, इसलिए इसे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये आपका कुछ देखने में इस तरह का लगेगा। अभी हमें बनाना है सिर्फ इस चीज़ को, यानी और 2 लाइन हमें बनाना बाकी रह गया है। तो देखिए हम किस तरह बनाएंगे। इसे हम ऊपर की ओर ही छोड़ दिए थे, तो अब यहाँ से देखिए हमें कितना 4 डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। 2 बीच करते हुए एक चेन से 4 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, किसी भी एक स्थान से हुक को डाल लेंगे। और देखिए जैसे कि इसे हमें छोड़ना है, एक यहाँ लास्ट लाइन है, इसे हमें छोड़कर इसके बाद बनाना है। यहाँ पे हम जोड़ लिए, जोड़ने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब एक ही स्थान से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन हम लिए ये एक डबल क्रोशिया कहलाएगा। 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो देखिए 2 हो गया, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 बीच करेंगे और अगला से फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ आप लोगों को बहुत ही कम समय लेते हुए, ये तो आप समझ ही गए कि इसे हमें पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेना है। 4 डबल क्रोशिया एक ही स्थान से बनाते हुए, और जो लास्ट लाइन हमारा रहेगा अब हम उसे बतलाते हैं। लास्ट लाइन आपको किस ढंग से इस पे बनाना है। जैसा कि आप पगड़ी में बना चुके हैं, पगड़ी में जो हम बनाए हुए हैं उसी चीज़ को हम यहाँ भी बनाएंगे। और जब आप इसे बनाएंगी तो काफ़ी अच्छा फैल जाएगा। तो फिर चलिए इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आप जो हम अभी बताने जा रहे हैं उसे उसके बाद बनाइएगा। देखिए ये कुछ देखने में इस तरह का लगेगा। ये इस साइड में भी देखिए आपका डिजाइन बन जाएगा कुछ अलग सा। अब हम जो यहाँ पे ऊन छोड़े हुए थे दूसरे कलर का, उस ऊन को हम ऊपर की ओर लाएंगे। तो देखिए हमें किस ढंग से लाना है। 1 2 3। अब यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे सबसे पहले। इसके बाद फिर से हम चेन लेंगे, 1 2 और यहाँ लाकर जोड़ेंगे। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 यहाँ लाकर जोड़ दिए। अब दूसरे अगला चेन पे हम हुक को ले जाकर ऊन ले जाकर वहाँ जोड़ेंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे, उसी स्थान पे जोड़ेंगे। फिर अगला चेन पर ले जाएंगे हुक को और वहाँ से फिर से हमें 4 चेन बनाना है। तो इस तरह से हम लास्ट लाइन इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। ये टोपी आपका बनकर कंप्लीट हो जाएगा। ये और भी वीडियो में हम बतला चुके हैं, जैसे कि 18 इंच का जो हम बनाए हैं उस पर भी बतला चुके हैं।
देखिए आपका यहाँ पे टोपी इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, जैसा कि इसमें आप देख रही हैं। ये चीज़ काफ़ी फैल जाएगा बनाने के बाद। हम यहाँ पे कुछ दूर इसे कंप्लीट किए हुए हैं। आइए देखते हैं इसे किस तरह से किस लाइन पे कैसे बुना गया है। कृष्णा जी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है और राधा रानी में देखिए थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इनका घेरा थोड़ा सा और ज़्यादा फैलता है। तो देखिए पहला हम ये बनाएं इस तरह से, मात्र एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया करते हुए ये बना लिए। ये तो हम आप लोगों को बताया ही है किस तरह से बनेगा। और साथ में दूसरा लाइन पे हम एक में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, और दूसरा में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन या 3 चेन भी ले सकती हैं, और 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इसका दूसरा लाइन बुने। अब तीसरा लाइन में देखिए यहाँ पे हम किए 2 डबल क्रोशिया, प्रत्येक में 2-2 डबल क्रोशिया किए हैं तीसरा लाइन में। चौथा लाइन में जो 2 डबल क्रोशिया जा रहा था उस पे हम 3 डबल क्रोशिया किए, और इस पे 2 डबल क्रोशिया ही रखेंगे। लास्ट तक हम यहाँ पर रखे हुए हैं 2 डबल क्रोशिया ही एक में, सिर्फ साइड में हमारा चेंज हुआ है। तो देखिए अब इसके बाद यहाँ से जो 3 डबल क्रोशिया गया वो इसमें भी 3 डबल क्रोशिया, इसमें भी, इसमें भी। अब देखिए अब कहाँ पे हम और चेंज किए हैं ये आपको दिखलाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया जा रहा था साइड में, तो हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया कर लिए, फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ 2-2 चलता चलेगा, 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, इस तरह से चलेगा। और लास्ट में हम यहाँ पे इस पे भी 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे, इस पे, और इस पे तो है ही 3 डबल क्रोशिया। तो हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 3 डबल क्रोशिया है, इसलिए 3 हम कर लेंगे। या नहीं भी आप करेंगे तो चलेगा, यहाँ कीजिए, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद ठीक इस लाइन को एक बार और हम बुन लेंगे। तो देखिए बुन लेंगे हम, इसका लंबाई यहाँ पे हम देखेंगे, इसे हम इस तरह से नाप कर देखेंगे। देखिए बिल्कुल ये सही आएगा। आप अगर इसे चाहें तो अभी से यहाँ पे आप इसे देखिए, ये बिल्कुल सही आएगा। अब से हम इस पे ये लाइन करने के बाद हम यहाँ पे दूसरा कलर जोड़ लेंगे। तो देखिए क्योंकि इसका लंबाई पूर चुका है, जितना होना चाहिए था हो चुका है इसका लंबाई। तो एक बार और आप लोग यहाँ देख लें हम यहाँ पे किस तरह से इसे बनाए हुए हैं। ठीक इसी ढंग से हम बनाएंगे। इसका ये पहला लेयर इसका कंप्लीट हो रहा है, अभी दूसरा लेयर यहाँ पे बाकी है। तो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, ये हो गया। अब इस पे हम लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन ले लेंगे, या 2 चेन भी आप ले सकती हैं, और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, और लास्ट में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन लेंगे, साथ में फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये रहा 3। अब एक यहाँ लास्ट हम इसे बुन लेंगे। देखिए ये हो गया, एक चेन लेकर इसे हम छोड़ देते हैं। अब देखिए अब ये हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए 7 है इस पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब देखिए अब यहाँ से हमें एक एक, प्रत्येक में एक एक कलर चेंज करते हुए एक एक करना है, फिर दूसरा लाइन करना है, तीसरा लाइन करना है। तो हम यहाँ पे चलिए कलर चेंज करते हैं। जैसा कि हम दूसरा कलर यहाँ पे ये लगाए हुए हैं, तीन लाइन हम इसी ढंग से बुनेंगे जैसा हम यहाँ पे बुन रहे हैं। ये हो गया 1 2 3। अब यहाँ पे हुक को डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ 2 डबल क्रोशिया के बीच में हुक को डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया हो गया, फिर से 2 के बीच में डालेंगे, ये हो गया।
फिर से बीच में यहाँ पे डालेंगे। तो इस तरह से हम इसे बुनते चले जाएंगे। तो देखिए इस लाइन को हम बुन लेंगे, बल्कि इस लाइन को ही नहीं बुनेंगे हम। यहाँ पे जैसा कि देखिए यहाँ पे अभी हम इस यहाँ पे बुन रहे हैं, ये लाइन बुन रहे हैं, इस कलर से ये लाइन बुन रहे हैं। तो एक इसके बाद फिर इस लाइन से आगे एक और बुनेंगे, जैसा कि यहाँ पे बुना हुआ है, फिर इसी लाइन से यहाँ बुनेंगे। और आउटलाइन जिस तरह से हम कृष्णा जी में डाले हुए हैं उसी तरह से आउटलाइन भी डालेंगे, लेकिन उसके अभी आउटलाइन डालने में अभी लेट है। अभी हम पहले ये 1 2 2 बुन लेते हैं, उसके बाद आउटलाइन हम आप लोगों को बतलाएंगे किस तरह से डालना है। इसके बाद हम आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ बतलाएंगे, ये जो अलग से बना हुआ है दूसरा लेयर जो इसका है, ये चीज़ हम आप लोगों को बतलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ये एक लाइन में बनाए, ये एक लाइन में, ये एक लाइन में, और लास्ट लाइन हम यहाँ इस कलर से इसका आउटलाइन दे लिए। तो इतना कर लेने के बाद में देखिए इसे हम इस तरह से नापेंगे, यहाँ से मिलाकर यहाँ तक। देखिए अब ये बीचों बीच का स्थान हमारा, यहाँ बीचों बीच का ये निकल गया स्थान आपको। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ से लेना है हमें। देखिए अब जो सेकंड हम बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, और ये यहाँ से लेते हुए हम इस तरह का बना लेंगे, इस तरह का हम बना लेंगे। यहाँ से फिर से एक बार देखिए इस तरह से लेंगे, बीचों बीच का स्थान यहाँ पे निकला, यहाँ पे, यहाँ से ठीक आप नीचे जाइएगा तो ये आएगा आपको। तो यहाँ से हमें नहीं लेना है, इस स्थान से लेंगे। अगर आप यहाँ से भी लेंगी तो भी चलेगा, यहाँ से लेंगी तो ये चीज़ आपका बीच में थोड़ा सा खाली रहना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले चलिए हम आपको जोड़ कर रख लेते हैं, इसके बाद आगे बतलाते हैं। एक साइड का हम यहाँ पे बना चुके हैं, तो जब हम जोड़ेंगे पलट कर जोड़ेंगे, देखिए इस तरफ से जोड़ेंगे, ये हो गया, ये हो गया। और एक ले लेंगे, फिर से यहाँ पे एक और लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये हम यहाँ पे बनाए, ये एक साइड का बना लिए, सिर्फ अभी यहाँ पे आउटलाइन जो हम ये दिए हैं वो देना बाकी है। तो देखिए ये हम किस तरह से बनाए हैं, ऊपर का जो है ये जैसे कि इसमें बना हुआ है आपको ये चीज़, तो ये हम एक साइड का बनाए हैं। अब दूसरे साइड का हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आता है ये, इस पे हम हुक को डालेंगे, और फिर से यहाँ से एक चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, ये बना लेंगे। फिर देखिए फिर अब यहाँ पे हुक को डालेंगे, और एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे, दो डबल क्रोशिया यहाँ भी बनाएंगे, और अब लास्ट यहाँ पे हुक को डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन के साथ यहाँ भी बना लेंगे, ये हो गया। अब एक लास्ट में हम यहाँ से एक डबल क्रोशिया लास्ट का बनाएंगे। अब देखिए 1 2 3 चेन ले लिए। देखिए ये हमारा एक लाइन बना, आपको ये एक लाइन बना। इस पे भी देखिए ये पहला लाइन इस तरह से बना। अब दूसरा लाइन हमें किस तरह से बुनना है, देखिए इस पे भी 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, टोटल में 2 डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे। और जो तीसरा लाइन ये मात्र देखिए 1 2 3 4 लाइन में हमें कंप्लीट करना है। तो ये दूसरा लाइन इस तरह बुनेंगे। तीसरा लाइन में साइड में 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया आ जाएगा, यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, यहाँ 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद इसे हम फिर से रिपीट कर
करते चले जाएंगे चौथा लाइन भी, यानी कि 1 2 3 4 4 लाइन इसे हम पहले बना लेंगे, बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ये जैसा कि हम ये चीज़ जो यहाँ पे हम बनाना बतलाए थे आप लोगों को, इसी चीज़ को यहाँ भी बना लेंगे। 1 2 3 4 4 लाइन में बना लेंगे। इसके बाद आउटलाइन देंगे, वो हम आप लोगों को आउटलाइन देने बतलाएंगे। सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे इसे बना लेते हैं। सबों में 2 2 डबल क्रोशिया जाएगा, 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। फिर यहाँ भी हम इसी चीज़ को बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। देखिए ये 2 जगह बनाए, 3 4 4 हमारा यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 यहाँ पे एक लास्ट बनेगा, आपको 5 हो जाएगा। दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। अभी 2 बनाए हैं, अब देखिए ये तीसरा बन रहा है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर से अब एक लास्ट हमारे पास बचता है, यहाँ भी बना लेंगे इस पे। अब देखिए, अब एक हम यहाँ से एक डबल क्रोशिया और इस ढंग से ले लेंगे, क्योंकि साइड में किनारे हमें चाहिए 1 डबल क्रोशिया, तो इस तरह से हम ले लेंगे। अब फिर से 1 2 3 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया ही बनेगा आपको। ये 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेंगे। अब यहाँ फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। अब देखिए, अब यहाँ जो हम बनाएंगे इस पे 3 बनाएंगे, इस पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब इस पे हमारा रहेगा 2 डबल क्रोशिया, अब अगला 3 डबल क्रोशिया, अब इस पे 2 डबल क्रोशिया, लास्ट में 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन। तो देखिए यहाँ पे भी इसी चीज को हम बनाएं, 1 2 3 3 लाइन। यहाँ भी आपको हम 3 लाइन बतला चुके हैं, 1 2 3 3 लाइन। चौथा लाइन जिस तरह से हम तीसरा लाइन बुने उसी तरह से चौथा लाइन भी बुन लेंगे। तो चौथा लाइन बुन लेने के बाद में ये चीज़ जो जैसा हम बतलाएं, जैसे कि बीचों बीच में 2 डबल क्रोशिया के बीचों बीच में हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। 1 2 3 4 4 लाइन में हम बुनेंगे इस चीज़ को, 4 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हमें बुनना क्या है, इस चीज़ को 1 लाइन और रिपीट करना है। इसके बाद ये 2 कलर से मिक्स करके 4 लाइन हमें कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए, इसे बनाकर हम यहाँ पे कंप्लीट किए, दोनों बना चुके हैं, दोनों तरफ का ये बना चुके हैं। अब हमें सिर्फ यहाँ पे इस तरह से आउटलाइन देना है, जो कि कलर यहाँ पे चेंज रहेगा। ये अगर आप चाहती हैं तो दोनों जगह पे एक ही कलर दे सकती हैं। हम यहाँ पे इस कलर से आउटलाइन देंगे। इस तरफ ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारा ये चीज़।
अब हमें करना क्या है, देखिए इसे सबसे पहले हम यहाँ तक लाएंगे। यहाँ तक लाने के बाद दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ से आउटलाइन देंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक देंगे, फिर वापस यहाँ पे आएंगे और यहाँ से देते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। तो फिर चलिए देखिए किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये सबसे पहले इसे हम जब भी बनाएंगे तो दोनों को मिलाते हुए बनाएंगे। इस साइड का जब भी बनाएंगे दोनों को मिलाते हुए बनाएंगे। हम दो चेन, दो डबल क्रोशिया लेंगे, 3 चेन लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया लेंगे, यहाँ 2 के बाद यहाँ पे जोड़ लेंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, यहाँ लाकर जोड़ेंगे, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2, इसे भी यहाँ लाकर जोड़ेंगे, 1 2 3, 2 डबल क्रोशिया, देखिए अब यहाँ पे कोना किस तरह से निकलेगा। देखिए यहाँ पे कोना वाला स्थान आया, यहाँ पे हमें गोलाई में बनाना है, इसे गोल करना है। तो देखिए गोल हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया ले लेंगे, 1 हो गया, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अगर आपको कोना निकालना है तो यहाँ पे डाले हुक को और जोड़ दें, इसके बाद 2 चेन लेकर बनाएं। लेकिन हमें यहाँ पे कोना नहीं निकालना है, इसे हमें गोलाई का रूप देना है। तो देखिए गोलाई का रूप देना है तो यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और इस तरह से करेंगे। देखिए तो ये आपरूपी गोलाई में चला आएगा। फिर से 3 चेन लेंगे, और इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। देखिए ये गोलाई का रूप चला आएगा आपका। अब देखिए अब यहाँ हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको हम इस तरीके से दिखलाते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपको, ये चीज़ आपका यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है। तो आपको यहाँ से यहाँ पे मिलाते हुए बनाना है इस जगह पे। तो एक हम यहाँ लेंगे यहाँ पे, और एक यहाँ लेने के बाद फिर हम यहाँ पे डालेंगे उसको। देखिए इसे हमें मिलाते हुए बुनना है। इसे आप चाहें तो यहाँ भी डाल सकती हैं इस तरीके से, लेकिन काफ़ी दूर हो जाएगा। यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ से फिर दूसरा जो लाएंगे यहाँ लाएंगे। एक बार और हम बनाएंगे, यहाँ एक एक करके बनाएंगे। देखिए मात्र 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेने के बाद 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन हो गया। अब ये 1 डबल क्रोशिया मात्र बनाएंगे और इसे बीचों बीच में यहाँ पर लाकर जोड़ेंगे। ये इस तरह से यहाँ पर लाकर जोड़ें। अब फिर से हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2
3 और मात्र एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, क्योंकि ये बीचों बीच का भाग हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादा आपके पास यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए। और इसे भी एक बार। अब फिर से 1 2 3, अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, 1 2। अब इसे एक दूरी पर यहाँ लाकर जोड़ेंगे, फिर से 1 2 3, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, यहाँ लाकर जोड़ेंगे इस तरह से, 2 और 1 3। अब आइए इसे देखते हैं, देखिए तब आपका ये कुछ इस तरह का आएगा। इसे आप चाहें तो यहाँ ऊपर की ओर जोड़ सकती हैं यहाँ पे, या नहीं भी जोड़ेंगे तो ठीक लगेगा। अब देखिए, अब इसे हमें बनाते हुए किस तरह से लाना है, यहाँ से ले आना है, जैसा कि हम यहाँ पे बनाएं यहाँ भी बनाएंगे। इसके बाद ऊन को हम यहाँ तक बना कर ले आएंगे, फिर ऊन को यहाँ ले जाएंगे। अब इसके बाद दोनों को मिलाते हुए हम बनाएंगे, दोनों को मिलाते हुए बनाएंगे, गला के पास यहाँ तक लाएंगे, गला के पास हम मात्र 2 का 1 करेंगे, फिर इसे लाकर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, जैसा कि देखिए इस पोशाक में। देखिए ये दोनों को मिलाते हुए हम बुने हैं, दोनों को मिलाते हुए बुने हैं, यहाँ पे यहाँ से बुनते हुए लाए हैं। और देखिए गला के पास में मात्र 1 चेन लेकर, यानी सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे किए हैं। सिंगल क्रोशिया करते हुए गला कंप्लीट किए हैं, फिर इस साइड का भी करते हुए यहाँ पे ऊन को हम कट कर लिए हैं। तो इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। और एक डोरी, प्यारा सा डोरी यहाँ पे आप डाल दें, और फिर बीच में यहाँ बटन लगेगा, एक टिप बटन डाल लें, आपका काफ़ी सुंदर लगेगा। और अगर आप चाहती हैं इसे और भी अच्छे तरीके से सजाना तो यहाँ पे मोती डाल सकती हैं आप, और भी खूबसूरत लगेगा। इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगेगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।